वास्तु दो ही चीज बोलता है कि एंटी क्लॉक एनर्जी जब भी घूमेगी ना, आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अगर घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है, रिलेशनशिप्स को लेके आ रही हैं, तो उस घर के वास्तु को कैसे ठीक करें? नॉर्थ वेस्ट से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक का जोन है ना, उस जोन के अंदर कोई भी फायर एलिमेंट की चीजें नहीं रखी। वहाँ पे रेड कलर के बहुत ज्यादा पेंटिंग नहीं हो। जब भी आप अपने क्लाइंट को हैंडल करते हैं तो आपका एक अप्रोच है 360 डिग्री। क्या है वो अप्रोच? तो न्यूमरोलॉजिकली भी असेस करता हूँ ठीक है। और उसकी कुंडली से मैं एस्ट्रो वास्तु एक और न्यूमरो वास्तु एक साइंस है जिसके अंदर नंबर से या उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से देख लेते हैं कि शायद इसके घर में कोई वास्तु दोष हो सकता है। अंक विज्ञान इज नंबर्स। आपने ये कैसे कॉन्सेप्ट सोचा और ये क्या है? एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितने भी हमारी 12 राशि हैं वहाँ नंबर है, 27 नक्षत्र है वहाँ नंबर है, और जब एक राशि 30 डिग्री चलती है वहाँ भी नंबर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन सब चीज़ों को लेकर साथ में चलें ताकि हम अपनी लाइफ में अपने नंबर्स को अचीव कर पाओ। कोई एक ऐसा नंबर जो आपको लगता है कि बहुत पावरफुल है? कोई भी एक नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता किसी के भी चार्ट में। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को भी देखना पड़ता है, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट को भी देखना पड़ता है, बट हाँ, हर एक को अपने 8 नंबर को बहुत संभाल के रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस एक नए पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर। हम सब जानते हैं कि हम सुबह से शाम सब भाग रहे हैं उस तलाश में कि हमें सक्सेस मिल जाए, हमें पीस मिल जाए, हमारे रिलेशनशिप्स ठीक हो जाएं। और हम ये सब जानते भी हैं कि सक्सेस की सीढ़ी हार्ड वर्क के बिना नहीं मिलती। वी रियली नीड टू वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर के 5 तत्व अगर बिगड़ जाते हैं तो वो हमारी लक भी खराब कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाती है। नंबर्स, किस तरह से नंबर्स हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ अगर हमारा भाग्य में कुछ ऐसी खराबी है जो ठीक भी हो सकती है, तो क्या हम उसको नहीं ठीक कर सकते? आज हमारे साथ एक ऐसे ही बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिन्होंने बहुत सारी जिंदगियां बदली हैं अपनी इस विद्या के द्वारा। ही इज अ वास्तु न्यूमरो। ही इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड लाइफ कोच। बहुत सारे लोगों की लाइफ कोचिंग के द्वारा उनको मोटिवेट करके भी उनकी जिंदगी में काफी बदलाव लेके आए हैं। एंड ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ अंक विज्ञान। नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरह वो अंकों के द्वारा, किस तरह न्यूमरोलॉजी के द्वारा लोगों को बहुत सारे समाधान दे चुके हैं। एंड ही इज ऑल्सो चेंजिंग लाइफ। और बहुत ही खास बात यह है कि ही इज अ पर्सन हु इज डन हिज फाइनेंस। ही इज फ्रॉम द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। और कैसे वो इस फील्ड में आए, क्या उनकी जर्नी रही, आज इस पॉडकास्ट में हम बहुत कुछ सब जानेंगे। तो आइए मिलते हैं मिस्टर मानस एस.एन. विग जी से, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट, रादर वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मानस जी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और आपकी जर्नी मैं बैक स्टेज सुन रही थी, बट आई वांट कि पूरी जनता आपकी जर्नी सुने इस माध्यम के द्वारा। धन्यवाद आपका सिमरन जी, जो आपने भी टाइम निकाला। और आज हम इस मेरी जर्नी से ज़्यादा हम जो 5 एलिमेंट्स की बात आपने जो भी की, जी जी जी। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है लाइफ का, जिसको बहुत लोग जानते ही नहीं है ना। मतलब उनको उसकी डीपनेस नहीं पता कि वो उनकी लाइफ में कैसे एक मैजिकल चेंज लेके आ सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो जो 5 एलिमेंट्स की जैसे आपने बात की, तो हमारे बॉडी में क्या, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में 5 ही तत्व हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिसको हम फायर, वाटर, एयर और स्पेस ही लेते हैं, है ना। जी जी। तो वो 5 एलिमेंट्स जो है ना, वो आपकी बॉडी में भी चेंज करते हैं, आपकी प्रीमिसेस में भी बहुत बड़ा चेंज करते हैं अगर वो बैलेंस तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहे हो तो। वेरी ट्रू। हाँ। तो कुल मिला के न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे ऑकल्ट का कोई भी अदर फील्ड हो, है ना, टैरो हो, जो भी मतलब जो भी आजकल चल रहा है, उन सब में के अंदर जब एक ही फंडामेंटल रूल है कि बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स। ट्रू। जब तक आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट्स बैलेंस नहीं होंगे तो आपका मेडिकली आप फिट नहीं होंगे, है ना। ऐसे ही जैसे आपके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या कहीं पे भी अगर आपकी प्रीमिसेस में 5 एलिमेंट्स बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपके लक को ब्लॉक करके बैठेंगे।
वो आपके हार्ड वर्क्स का, एफर्ट्स का वो रिजल्ट आने ही नहीं देंगे जिसकी आपको बिल्कुल आशा रहती है कि मैंने काम किया और उसका रिजल्ट ये आ जाएगा, पर वो आता नहीं है बहुत बार ना। तो ये सब जो इसके पीछे जो है, सब कुछ थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट्स जो है वही है। इसलिए कहा भी जाता है कि ये शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है। बिल्कुल सही। आज हम जानते हैं कि ये आपका बहुत ही कोर पार्ट है, आप इसी के द्वारा 360 डिग्री अप्रोच से आप लोगों को हील कर रहे हैं। लेकिन मैं सारी बातों से बाद में शुरू करूँगी, बट सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, आप एक साइंस की फील्ड से में आ चुके हैं, बट यू बीन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। और ये जो आपका सफ़र था, ये कैसे आपने तय किया? आपने ऑकल्ट साइंस ली, क्यों चूज़ करी? आई मीन बिकॉज़ क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में और आपकी जर्नी के बारे में सवाल से सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी। ऑकल्ट साइंस में आने का सबसे बड़ा ये नहीं था कि एकदम ही चेंज हो गया मेरा हुँ, इंटरेस्ट। मेरा बचपन से इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, है हुँ, ना। और जब थोड़े टाइम बाद कुछ लाइफ में हर्डल्स आने शुरू होते हैं बंदे के, तो वो उसके पीछे जाता है कि हाँ इसके पीछे क्या क्या रीजंस राज़ है? हैं, क्या हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से भी मैं मिला, हुँ, मतलब ऐसे ऐसे थे आज से 15-20 साल पहले कि जिनको मैंने उस टाइम पे मतलब इन लैक्स में फीस भी दी हुई है कि अच्छा, देखने के लिए कि हाँ वो क्या चीज़ बताते हैं, कैसे बताते हैं। मेरी मतलब एक मेरे को जानने की इच्छा थी, आपका रुझान था उस हाँ, कि तरफ। क्या मतलब ये साइंस काम कैसे कर रही है और क्या क्या है। हाँ, फिर एक टाइम ऐसा आया कि कुछ मेरे फैमिली में मेरे बेटे को थोड़े से मेडिकल इश्यूज हुए। अच्छा, उसने मेरे को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर दिया कि नहीं, मुझे इस साइंस के अंदर अब डीपली इन्वॉल्व होना है। क्योंकि मैंने उसके अंदर न्यूमरोलॉजी से उसका ना जब नाम बैलेंस किया, जी। तो मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। हुँ, हुँ, कि उसका जो स्लीपिंग डिसऑर्डर था वो मतलब पूरा तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ, बट 70-80% कंट्रोल हुआ। तो मुझे लगा नहीं, अब इस साइंस में मेरे को और जो मैंने पहले सीखा था उससे भी आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है, ताकि लोगों को इससे और बेनिफिट्स हो सकें। करेक्ट। अब तो मानस जी, मैं सबसे पहले जान चुकी हूँ कि आपकी जर्नी बिकॉज़ ऑफ योर चाइल्ड, आपकी पूरा डिफरेंस आया आपके जीवन में। लेकिन आपने ये बोला कि 5 एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के 5 एलिमेंट्स हैं, वो ही हमारा लक बताते हैं। तो आप ये कैसे जान पाते हैं कि हमारा कौन-सा एलिमेंट ख़राब है? जैसे आपने अपने बेटे के लिए देखा होगा और बहुत सारे लोगों को जिनको आपने हील किया। तो वो एलिमेंट्स को आप कैसे न्यूमरोलॉजी के साथ, वास्तु के साथ हील करते हैं? मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइव एग्जांपल। सपोज कीजिए कि आपको भूख लगी है बहुत तेज हुँ, और आपको खाना नहीं मिल पाया, बट आपके पास वाटर बॉटल थी। आपने बोला जब तक हम एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं जहाँ मैं खाना खा पाऊँ, तब तक मैं एक दो बिस्कुट और पानी पी लेती हूँ। ठीक है। और 10 मिनट के बाद आप अपनी डेस्टिनेशन में, जो भी रेस्टोरेंट में जहाँ भी आपने खाना खाना था, वहाँ पहुँच जाते हैं। हुँ, उस टाइम पे आप फील करते हैं कि आपको भूख ही नहीं लग रही है उतनी हुँ, जितनी हुँ। आपको 10-15 मिनट पहले थी, पानी से इससे पेट है भर ना। जाता है लगता पानी है। से पेट भर गया हुँ, या आपने बिस्कुट खाए तो आपको ऐसा ही लगता है। फिलिंग हो जाती बट एक्चुअली में होता क्या है वो, कि आपकी बॉडी में आपका वाटर एलिमेंट इंक्रीज हो जाता है और फायर एलिमेंट डिक्रीज हो जाता है। है। हुँ, तो फायर एलिमेंट जैसे ही डिक्रीज होता है, आपको भूख लगना बंद खत्म हो हो जाती जाती है। है। ओके, और वाटर एलिमेंट जैसे ही इंक्रीज होता है, तो आपकी बॉडी में एक ना एक हद के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, अब बहुत अजीब सा फील भी होना कभी कभी शुरू हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा पानी बिना प्यास के भी पी लेते हैं तो। हुँ, हुँ, हाँ, तो ऐसे ये तो एक मेडिकल इसकी थ्योरी हो गई। करेक्ट। बट यही होता है जब आपके नंबर्स के अंदर हुँ, हर नंबर का एक प्लैनेट है और एक एलिमेंट हुँ, है ना। जब आपके नंबर उस प्लैनेट के नंबर, उस एलिमेंट के नंबर आपके चार्ट में ज़्यादा होते हैं, हुँ, तो इसका मतलब वो एलिमेंट डिसबैलेंस है, इंक्रीज फेस में है। जब वो एलिमेंट होता ही नहीं है, तो हम मानते हैं कि वो एलिमेंट मिसिंग है। मिसिंग तो नहीं होता कोई भी एलिमेंट, हुँ, क्योंकि मिसिंग हो जाए तो फिर आपकी बॉडी मतलब अपना वर्क करना बंद कर बंद ही कर देगी। देगी। हाँ, बट वो डिक्रीज होता है, बहुत ही ना के बराबर होता है, इसीलिए आपको सपोर्ट नहीं मिल पाती है उस एलिमेंट की। और ओके। जब उस एलिमेंट की सपोर्ट नहीं मिलती, तो उस एलिमेंट से जुड़े हुए जो भी रिजल्ट होते हैं, हुँ, चाहे वो आपके मेटेरियलिस्टिक हों, हुँ, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे कुछ भी हो, हुँ, वो रिजल्ट्स आना बंद हो बंद हो जाते हैं। जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपके चार्ट में भी कभी कभी आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि इसका चंद्र बिगड़ा हुआ हाँ, हाँ, है ना। हाँ। तो जी, मतलब उसका वाटर एलिमेंट बिगड़ा है। अब वाटर एलिमेंट बिगड़ा और चंद्र बिगड़ा, तो मतलब क्या है कि उसका मन डिसीजन लेने के टाइम पे पूरी
सचेतता से नहीं ले पाएगा, या तो बहुत जल्दी ले लेगा या तो वो बहुत लेट लेगा, ओके ओके। है ना। तो अब अगर आपको कोई चीज़ का डिसीजन बिल्कुल प्रॉम्प्ट होकर लेना है और आप उसको लेट ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा ना। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जब हम देखते हैं कि आपके चार्ट के अंदर आपका सन या मार्स बिगड़ा हुआ है तो आपका फायर एलिमेंट बिगड़ गया वहाँ पे, ठीक है। जैसे आपका फायर एलिमेंट बिगड़ेगा आपका एग्रेशन या तो बढ़ जाएगा या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एग्रेशन अगर बढ़ गया और आप कहीं किसी मीटिंग में हैं और वहाँ पे आपके मतलब की बात नहीं हो रही है, बट फिर भी आपको उसको डिप्लोमेटिकली अगर हैंडल करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, आप उस टाइम एकदम एग्रेसिव हो जाएंगे और आपका किए कराए वहाँ पे खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से हम चार्ट्स में देखते हैं, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट्स में देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में भी देखते हैं, साथ ही साथ वास्तु में इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ ना आपके घर की एनर्जी या ऑफिस की एनर्जी बहुत बड़ा काम करती है, ठीक है। क्योंकि आप 8 से 12 घंटे ऑफिस में रहते हैं या 8 से 12 घंटे आप घर पे भी रहते हैं। घर पे जब आप रहते हैं तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा काम करती है क्योंकि उसको आप सबकॉन्शियसली अपना मान लेते हैं, है ना, कि ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है, ये ऐसा और ये वैसा है। तो वहां पे जब ये 5 तत्व बिगड़ते हैं, जैसे एग्जांपल अगर वाटर एलिमेंट बिगड़ेगा तो आपकी अपॉर्चुनिटी बिगड़ जाएगी। वाटर एलिमेंट को हम मानते हैं कि वो आपकी अपॉर्चुनिटी की जोन है, जिसको हम नॉर्थ जोन बोलते हैं, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक आपका वाटर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट आपका बिगड़ गया तो मीन्स आपका जो डिसीजन लेने की एक कैपेबिलिटी है ना, कि मेरे को उसका कितना सोच के डिसीजन लेना है और कितनी जल्दी लेना है, वो कैपेबिलिटी वहाँ से थोड़ी सी इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो एयर एलिमेंट जब बिगड़ेगा तो आपका डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपका सोशल सर्कल के साथ आपका एक अपनापन टूट जाएगा, मतलब आप लोगों से दूर होना शुरू हो जाओगे। अच्छा, हमारा एयर एलिमेंट खराब। हाँ, एयर एलिमेंट। तो ईएनई से लेके और ईएससी तक एयर एलिमेंट है, मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेके फिर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यहाँ तक एयर एलिमेंट चलता है, ठीक है। ये आपके घर को डोमिनेट करता है, इस डायरेक्शन को। अच्छा, ठीक है। इस तरह से फायर एलिमेंट अगर बिगड़ जाता है तो आपका एग्रेशन दूसरा क्या है, आपकी एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी क्या है, एनर्जी तब आएगी आपको जब आपके एफर्ट्स का ठीक रिजल्ट आएगा, तो ऑटोमेटिकली आप चार्ज हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो अगर आपका घर का साउथ ईस्ट बिगड़ गया, साउथ बिगड़ गया, है ना, तो आपके रिजल्ट्स आने खत्म हो जाते हैं वहाँ पे। मतलब आपके अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे, या तो फिर आप उसको ठीक से क्लोज नहीं कर पा रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो एनर्जी नहीं है तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आता है अर्थ एलिमेंट। जब अर्थ एलिमेंट बिगड़ जाता है तो आपके जीवन में स्टेबल, अर्थ क्या है भाई, अगर ये जमीन नहीं हो तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगी। ऐसी घर का अर्थ एलिमेंट जैसे ही बिगड़ेगा, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी, चाहे वो आपके रिश्तों में हो, कोई भी रिश्ता, चाहे वो आपका काम का रिश्ता हो, चाहे घर का रिश्ता हो, चाहे आपसी कोई भी रिश्ता हो, उसके अंदर स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी और आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी वहीं पे आके, मतलब आप कभी कभी फील करते हैं ना, सब कुछ ठीक चल रहा है और बंदे ने घर चेंज किया और 6-7 महीने बाद वो कहता है सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। तो इसके कारण बहुत ये साइंटिफिक रीजंस हैं इसके। ये एलिमेंट्स जो हैं ये किसी ने अपने आप नहीं बनाए, इसकी अपनी अपनी जोन है। हमारे जो शास्त्रों में, हमारे जो वैदिक शेयर्स थे, ये वास्तुशास्त्र तब का लिखा हुआ है। अब लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये कुछ नई चीज़ नहीं आई है, ये उस टाइम से लिखा हुआ है, बट हाँ अब ये इसलिए इसका प्रकरण ज़्यादा हो गया क्योंकि पहले हमारे घर बड़े बड़े होते थे, है ना। तो 16 जोन अलग अलग डिवाइड होती थी, पहले हम 8 को ही मानते थे क्योंकि 8 जोन में हम 16 बाकी जोन जिसका नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहा है वो मर्ज हो जाता था, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके वो न्यूट्रल इफेक्ट दे देता था। बट अब क्योंकि हम फ्लैट सिस्टम में जैसे जैसे आ रहे हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। उसका कारण यह है कि वास्तु के नेगेटिव रिजल्ट दिख रहे हैं वहाँ पे, इसलिए आज के युग के अंदर वास्तु की जरूरत है। और जब आप अर्थ के बाद स्पेस एलिमेंट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे एक साइकिल होती है ना, मैस्लोस की 5 बेसिक नीड मैनेजमेंट में हम सबने पढ़ी हैं। तो 5 नीड्स क्या बोलते हैं कि जब आपके पास बेसिक नीड पूरी है तो आप अगला स्टेप सोचते हो कि अब मैंने क्या करना है ना। कपड़ा है, घर है, खाने को मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, तो आप सोचते हो मैं गाड़ी लूंगा, है ना। गाड़ी लेते हैं, फिर उसके बाद नई गाड़ी लेते हैं। तो जब
वो एक सर्कल जैसे कंप्लीट होता है तो आप नेक्स्ट सर्कल में पहुंचते हैं। तो ऐसे ही वास्तु के इस सर्कल में जब तक आप कंप्लीट नहीं होंगे, जहां भी डिसबैलेंस होगा एलिमेंट का, आप नेक्स्ट सर्कल में पहुंच नहीं पाओगे। तो स्पेस एलिमेंट ये बताता है कि आप ये सब चीजों से गुजरते हुए अपने गेन को एक्यूमुलेट करते हो, लेते हो और फिर नेक्स्ट लाइफ साइकिल में एंटर करते हो। ओके। तो ये वास्तु का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। और कई लोग मेरे से पूछते हैं भाई ऐसा क्यों है ना। वास्तु दो ही चीज बोलता है कि एंटी क्लॉक एनर्जी जब भी घूमेगी ना, आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो एक एक किसी ने मेरे से पूछा एक दिन कि यार एंटी क्लॉक क्या होता है। मैंने बोला एक काम करो, आज शाम को जाना अपने घर में और उल्टा घुसना घर में, ओके। और उल्टा घूमते रहना, फिर आपको पता चलेगा कि एंटी क्लॉक। तो बोला यार उल्टा घूमेंगे तो कुछ ठीक से दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। तो मैंने बोला जब घर की एनर्जी उल्टी घूमनी शुरू होगी तो आपको कैसे फील होगा, करेक्ट। आपके डिसीजन ठीक ही नहीं हो पाएंगे। तो ये इतना बड़ा ये जोन है वास्तु का, नंबर्स का, प्लैनेट्स का ना। तो ये है साहब। बहुत ही आपने ना ऐसी बात बताई है कि जो भी लोग देख रहे होंगे, और ऑफ कोर्स मैं भी ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें घर पे होती हैं, हम काफ़ी जगह फॉल्ट करते हैं, घर में डिस्टर्बेंसेस भी आती हैं और हम ये बात जान नहीं पाते कि कुछ वास्तु डिस्टर्बेंसेस भी होंगी। तो आज आप एक घर पे रहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि हम जहाँ रह रहे हैं, अब हम उस घर में रह रहे हैं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और कई लोगों का काफ़ी प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, तो वो लोग कोई डिसीजंस नहीं ले पाते। अब यहाँ पे वास्तु के कौन से ऐसे टिप्स हों छोटे, क्योंकि हर घर का डिफरेंट ही ऑफ कोर्स वास्तु रहता है, बट कोई एक ऐसा बेसिक टिप जिससे लोगों की लाइफ हील हो सके, अगर घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है, रिलेशनशिप्स को लेके आ रही हैं, तो उस घर के वास्तु को कैसे ठीक करें? इसमें दो चीज़ों से उनको पॉजिटिव इफेक्ट्स मिल सकते हैं। देखो एक ना 80-20 रूल होता है। ठीक है। अगर आपकी एक्सटर्नल एनर्जी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दे रही है ना, हाँ। और आपको वो फील हो रहा है, इसका मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव है। तो जैसे आप मेडिटेशन से अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करना शुरू करोगे ना, तो एक्सटर्नल एनर्जीज का उतना इफेक्ट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बंद हो जाएगा, बट उतना नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ को भी स्टेबल करें मेडिटेशन के थ्रू। जो भी वो करना चाहते हैं, चाहे योगा हो, मेडिटेशन इसके अंदर बहुत बड़ा वही, ताकि वो आपकी चक्रा हीलिंग भी करता है और आपको मेडिटेट करके आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को वो बंद करता रहता है ना। मेडिटेशन का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो एक तो ये हो गया कि आप मेडिटेशन से पहले अपनी एनर्जीज को स्टेबल कीजिए, एनहेंस कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, ताकि एक्सटर्नल एनर्जीज का उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं आए। ठीक है। बाकी रही बात आपने कहा वास्तु का हम कैसे करें, देखो इसमें थंब रूल तो एक दो हैं, बट जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, बाकी तो हमें पर्टिकुलरली उस घर को देखना पड़ता है, उसकी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। बट हाँ ये है कि जो भी आपका नॉर्थ वेस्ट से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक का जोन है ना, उस जोन के अंदर कोई भी फायर एलिमेंट की चीज़ें नहीं रखें। ठीक है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, तांबे की चीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही अगर हम चलते हैं वहाँ पे रेड कलर के बहुत ज़्यादा पेंटिंग नहीं हो, पता चले वहाँ पे उल्टा वॉल पेंट हो गया रेड वाटर जोन में, तो वो भी इम्पैक्ट नेगेटिव देगा। वो वाटर को भी बेकार करेगा और फायर को भी बेकार कर देगा। अच्छा। क्योंकि चाहे पानी आग के पास जाए, चाहे आग पानी के पास जाए, इफेक्ट दोनों को ही दोनों आएगा। को आएगा। ठीक है। ऐसे ही फिर हम जाते हैं नेक्स्ट जोन में, ईएनई से लेके हमारा ईएससी तक जो जोन है, वहाँ पे हमारा कोई भी आपका अर्थ एलिमेंट की चीज़ या फिर स्पेस एलिमेंट की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अर्थ एलिमेंट मतलब बहुत ज़्यादा येलोइश कलर नहीं होना चाहिए, अच्छा। बहुत डार्क येलो कलर नहीं होना चाहिए। ब्रास की बहुत सारी आइटम्स वहाँ पे नहीं रखेंगे तो अच्छा है। हालांकि वो अर्थ एलिमेंट का एक वो है, कई कई लोगों के मंदिर ईस्ट में भी होते हैं घर में, तो पूछते हैं कि भाई हम वहाँ पे ब्रास क्यों नहीं यूज, तो ब्रास यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रास नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा। वैसे भी घर में बहुत बड़ा मंदिर बनाने के लिए एज पर वास्तु मना किया जाता है। अच्छा। उसका कारण ये होता है कि नहीं तो आप अपनी फिजिकल एनर्जी को अपने मेटेरियलिस्टिक गोल्स के लिए यूज नहीं कर पाते हैं, है ना। अच्छा। क्योंकि और जब तक आप मेटेरियलिस्टिक गोल्स को अपना अचीव नहीं करेंगे, आप स्पिरिचुअल गोल्स को ले ही नहीं सकते। अगर आपको आज पैसे की जरूरत है और आपको पैसा नहीं मिल रहा है उतना जितना आपको चाहिए, तो आप क्या स्पिरिचुअल जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। तो वहाँ पे आप ब्रास आइटम्स को, येलो कलर्स को, उनको यूज़ मत कीजिए। वहाँ पे ग्रीन कलर को आपको यूज़ करना चाहिए, है ना। ओके। और जैसे स्टील की आइटम्स हो गई वो आप वहाँ पे रख सकते हैं।
एल्युमिनियम रख सकते हैं, सिल्वर रख सकते हैं, है ना। ऐसे चीज़ों को कुछ हम करके कर सकते हैं। वहाँ की शेप है आपकी रेक्टेंगल शेप, है ना। ओके। और वाटर जोन की शेप है वेवी शेप। तो हाँ। वेवी शेप के आर्टिकल्स आप रख सकते हैं अच्छा। वाटर जोन में। एयर जोन में आप रेक्टेंगल शेप के आर्टिकल्स रख सकते हैं, पेंटिंग्स हो गया, वॉच हो गया, ये सब हो गया। तो छोटे छोटे टिप्स हैं, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं आगे फायर जोन में। तो फायर जोन आपका ऐसी से लेके साउथ तक आपका फायर जोन है। ठीक तो है। वहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो आपको वहाँ पे वाटर जोन वाले आर्टिकल्स नहीं रखने हैं, बहुत ज़्यादा चांदी नहीं रखना है वहाँ पे, अच्छा। बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम की आइटम नहीं रखनी है, या जो भी वाटर जोन से जुड़े हुए रंग हैं उनको यूज़ नहीं करना है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे आपको लाइट पिंक हो गया, लाइट रेड हो गया, मैट रेड हो गया, ऐसे आर्टिकल्स, या कॉपर के आर्टिकल्स, और ट्रायंगल शेप की कोई भी पेंटिंग्स वगैरह आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। अब उसके बाद आता है हमारा अर्थ जोन, जो कि आता है साउथ साउथ वेस्ट से स्टार्ट होता है और वो साउथ वेस्ट तक हमारा अर्थ जोन रहता है। एक्चुअली में वो अर्थ जोन साउथ वेस्ट से थोड़ा सा आगे तक रहता है, पर हम साउथ वेस्ट तक ही मानते हैं उसको। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको कोई भी आर्टिकल ऐसा जो एयर जोन का हो, जैसे हवा बहुत तेज चले, है ना, तो जमीन में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उखड़ जाते हैं ना, ऐसे हम एयर एलिमेंट को अर्थ का एंटी मानते हैं। तो वहाँ पे हमें हरा रंग नहीं करना है, अच्छा। स्टील के बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं रखने हैं, है ना, ऐसे करके है। और स्क्वायर शेप वहाँ पे अगर हम रखते हैं तो वो अच्छा रहता है, तो वहाँ पे हमें रेक्टेंगल शेप भी अवॉइड करनी चाहिए, ओके। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा स्पेस। तो स्पेस हम WSW से, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से लेके, और लगभग लगभग हम WNW तक स्पेस को मानते हैं, वेस्ट ठीक ऑफ है। नॉर्थ वेस्ट तक। वैसे वेस्ट तक ही मानते हैं, पर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी उसमें थोड़ा बहुत आ जाता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमें राउंड शेप के आर्टिकल्स रखने चाहिए, अच्छा। ठीक है। आयरन आर्टिकल्स यूज़ करने चाहिए, आयरन से बनी हुई क्लॉक हो गई, है ना, वो हम यूज़ करें। अच्छा, मैंने साउथ वेस्ट में एक और चीज़ बताना होगी, ब्रास आर्टिकल्स को आप वहाँ पे साउथ वेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ की एनर्जी को एनहेंस करेंगे। तो ठीक इस है। तरह से स्पेस एलिमेंट को भी हम वहाँ पे वाइट कलर हो गया या ग्रे कलर हो गया, उसको भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये तो आपने हमें बताया कि हम ये छोटी-छोटी चीज़ों को करके, ऑल्दो इन सबको समझना अपने आप में एक बहुत ही इट्स एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। और जब हम आपके जैसे एक्सपर्ट साथ हों, डेफ़िनेटली जो भी यहाँ पे हमारे दर्शक देख रहे हैं, मानस जी ने जो भी हमें टिप्स बताई हैं, डेफ़िनेटली अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट ही होनी चाहिए। बट ये छोटे-छोटे चेंजेस अगर हम घर में करें, तो काफ़ी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। मानस जी, मैं जानती हूँ कि आप एक 360 डिग्री अप्रोच रखते हैं। जब भी आप अपने क्लाइंट को हैंडल करते हैं तो आपका एक अप्रोच है 360 डिग्री। क्या है वो अप्रोच? जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं क्या, कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा या न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु होगा, वो 5 एलिमेंट्स को जज करेगा, है ना। हमारे हर एलिमेंट्स, हर प्लेनेट का एक एलिमेंट है, हर नंबर का एक एलिमेंट है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जैसे ही कोई क्लाइंट मेरे पास आया, है ना, अगर मेरे पास उसका चार्ट है, तो मैं उसको न्यूमरोलॉजिकली भी असेस करता हूँ, ठीक है। उसको एस्ट्रोलॉजिकली भी असेस करता हूँ, और उसकी कुंडली से मैं एस्ट्रो वास्तु एक और न्यूमरो वास्तु एक साइंस है जिसके अंदर नंबर से या उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से देख लेते हैं कि शायद इसके घर में कोई वास्तु दोष हो सकता है। ठीक है। अगर वो होता है तो मैं उसको एक एडवाइस करता हूँ कि आप एक बार वास्तु एनालिसिस भी आप देख लीजिए कि उसमें कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और बहुत से केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें ठीक कर दी, न्यूमरोलॉजिकल ठीक कर दी, फिर भी आपके एफर्ट्स के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बट जैसे ही हमने उनके घर का वास्तु किया, बिल्कुल फटाफट उनके फैक्ट्री का वास्तु किया, ओह वाओ! बहुत जल्दी उनके रिजल्ट्स आ गए, हाँ। है ना। मेरे गूगल पेज पे लोगों ने अपने रिव्यू भी दिए हैं जिनके मैंने वास्तु से कुछ चीज़ें ठीक की हैं। ठीक है। जब किसी और चीज़ से नहीं ठीक हो रही तो हम वास्तु पे जाते हैं। तो कुल मिला के हम 5 एलिमेंट्स को जज करते हैं, असेस करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे बिगड़ा है, चाहे वो आपकी न्यूमरोलॉजी में बिगड़ा है। न्यूमरोलॉजी में बिगड़ा हो तो सबसे पहले रेमेडी हम नेम से करते हैं। ओके। सबसे पहले हम नेम को बैलेंस करते हैं। अगर नेम आपका एंटी एलिमेंट पे है, एंटी नंबर पे है, तो वो आपको कभी भी जीवन में एफर्ट्स के रिजल्ट नहीं आने देगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में हम जो जो भी चेंजेस करते हैं वो रेमेडीज करते हैं उन प्लैनेट्स की जो प्लैनेट्स आपके नेगेटिव जोन में बैठे हैं, ताकि वो प्लैनेट्स आपके पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू करें, उनके एलिमेंट्स पॉजिटिवली एक्ट करना शुरू करें, ठीक है। ओके। और तीसरा फिर हम देखते हैं वास्तु में, जो मैंने अभी आपको बताया कि घर के या ऑफिस के जैसे 5 तत्व को हम कैसे बैलेंस करते हैं, ये है। और इसके साथ मैं उन सबको जरूर बोलता हूँ कि हाँ, आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअल हैबिट जरूर लेके आई, चाहे वो मेडिटेशन हो और कुछ भी नहीं हो, तो आप बहुत प्रेम भाव से अपने घर में जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जिन भी भगवान को मानते हैं,
उनकी आराधना करनी शुरू कीजिए, ताकि जैसे ही आप उस भाव में आएंगे ना हम्म। और आपका तादात्म्य होगा अपने इष्ट के साथ, आप उनसे बात करना शुरू करेंगे, हम्म। तो आप ऑटोमेटिकली चेंजेस। आपका जो शरीर है ना वो आनंदमय कोश में पहुंच जाएगा। हम्म। जैसे ही वो पहुंचेगा आपकी नेगेटिविटी वैसे ही खत्म हो जाएगी। हम्म। तो इसलिए आज की डेट में भक्ति मार्ग को बहुत बड़ा मार्ग कहा भी जाता है, हम्म। क्योंकि साधना मार्ग से आप, ज्ञान मार्ग से, कहीं से भी आप बहुत साधना करने के बाद आनंदमय कोश में पहुंच पाते हैं। और भक्ति मार्ग से जैसे किसी संत की या आपके इष्ट की कृपा दृष्टि होती है, तो आप कहीं ना कहीं, कई बार आपने भी क्या हुआ, किसी स्पिरिचुअल जगह पे ऐसे गए और आपकी आंखों से आंसू हुए और आपको अपनी बॉडी में एक बहुत हल्कापन महसूस हो गया। हम्म। क्यों होता है वो? उस टाइम आप अपने आनंदमय शरीर में पहुंचते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि है ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और फिर आनंदमय शरीर। जैसे आप विज्ञानमय से ऊपर पहुंचते हैं, आपको पता नहीं होता, हाँ। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव हो जाता है वाह। और वो आपकी सारी चिंताओं को दूर करता है, आंसू बाहर आते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को उस स्पिरिचुअल प्लेस में छोड़ के आ जाते हैं और फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं। बट जैसे फिर थोड़े दिन बाद आते हैं, फिर आपको कुछ होता है, फिर आपको वो हैवीनेस फील होती है। तो इसलिए इस प्रैक्टिस को आप जैसे ही बनाएंगे, मेडिटेशन को या जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आपके लाइफ में 100% चेंज आना ही आना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात आपने आज बताई कि किस तरह से हम अपने ईस्ट से जुड़ के और यही प्रैक्टिस करके अपने आप को पहले तो पॉजिटिव करें। तो सबसे पहले अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो खुद पे काम करना है और खुद को पॉजिटिव करना है कि वो हो जाएगा। और जैसे आजकल ये बोला भी जाता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जो भी प्रकृति में छोड़ते हैं आपको वो मिलता है, आप जैसी सोच रखते हैं वो आपको होने लगता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो एक मॉडर्न नेम है ना। पहले हम उसको कहते थे कि आप प्रार्थना करते हैं, जी। जैसे आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं, हाँ। है ना। हाँ। और प्रार्थना करते टाइम आपके मन में कॉन्फिडेंस आता है, ये जरूर, कि हाँ, हो जाएगा। अब मेरी बात मैंने बोल दी अपने इष्ट को तो सुन लेगा। सुन ली। जैसे एक बच्चा होता है ना, हम्म। उसको कोई चिंता नहीं होती। हाँ, हाँ, हाँ। उसको पता है मेरी माँ बैठी है, मेरे पिता बैठे हैं, तो मुझे किसी चीज़ की सोचने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। छोटा होता है तो ऐसा होता है कि अगर वो माँ बाप को बोल देता है कि मेरे को स्कूल में कल ये चीज़ लेके जानी है, तो माँ बाप अपनी चीज़ को कट कर सकते हैं, अपनी कोई भी नीड को कट कर सकते हैं, पर उसकी चीज़ जरूर लेके पूरी देंगे। करते हैं। हाँ। ऐसे ही अगर आप सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं या आप अपने आप से भी पॉजिटिव होते हैं ना, तो उसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा कि फिर आप अपनी यूनिवर्स से पॉजिटिवनेस रिसीव एक्यूमुलेट कर। करते हैं, लेते हैं, रिसीव करते हैं, उसी से आपकी जर्नी आगे चलती है। बड़ी अच्छी ही बात है ये, और एक्चुअली प्रैक्टिस करी है मैंने। बहुत बार इस चीज़ को महसूस किया है कि जो बोलो वो मिलता है। मानस जी, अभी हम ये तो बात कर रहे थे घर की। बहुत बारी ऐसा होता है कि जहाँ हम जॉब करते हैं, अब वहाँ पे हमारा जो केबिन है या जो भी हमारा क्यूबिकल है, अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी डील्स क्रैक नहीं हो रही, अब हमारा आपका बॉस अपसेट है। वहाँ पे भी वास्तु कुछ तो करता ही होगा वहाँ पे कुछ। लेकिन अब क्योंकि वो ऑफिस है, मैं कुछ नहीं कर सकती, आई कैन नॉट चेंज दी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे वहाँ पे पीस मेंटेन हो एंड स्ट्रगल्स खत्म हो जाए। इसलिए मैंने आपको बोला कि कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ एक्सटर्नल एनर्जीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको अपने इंटरनली काम करना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव प्रैक्टिस को लेके आते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं से वो नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट आपके ऊपर बहुत कम हो जाएगा ना। क्योंकि ऑफिस में आप नहीं चेंज कर पा रहे हो, तो आपको स्वर विज्ञान है ना। स्वर विज्ञान में हम अपने 200 दोनों नासिका को, दोनों नोस्ट्रल को देखते हैं कि कौन सा नोस्ट्रल में कौन सा एलिमेंट एक्टिवेट है उस टाइम पे, तो अच्छा। कौन से एलिमेंट का कब डिसीजन हमने लेना है अच्छा। ना। अगर वो नेगेटिव एलिमेंट चल रहा है तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे, वो डिसीजन नहीं लेंगे। वो कैसे पता चले नेगेटिव वो एलिमेंट। बहुत डीप साइंस ओके। है। जैसे ठीक है। हमारी राइट नोजल चलती है तो बेसिकली हम मान लेते हैं कि हमारा फायर एलिमेंट एक्टिवेट है। अच्छा। हमारी लेफ्ट नोजल चलती है तो हम मान लेते हैं कि हमारा वाटर एलिमेंट एक्टिवेट अच्छा। है। और हमारी दोनों नोजल चलती हैं तो हम मान लेते हैं कि इस टाइम हमें स्पिरिचुअल अलाइंड होने की जरूरत है। हमें ओह। कोई भी मेटेरियलिस्टिक गोल में इसमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये टाइम है आपको अपने आप से जुड़ने जुड़ने का। का। वाह। ठीक है। फिर इसके अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं कि ऊपर चल रही है तो कौन सा एलिमेंट होगा, बीच में आ रही है सांस तो कौन सा एलिमेंट होगा, नीचे चल रही है तो कौन सा एलिमेंट होगा। तो ये बहुत ही डीप साइंस है। बट हाँ, इन चीज़ों को हम प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में जरूर एक चेंज लेके आ सकते हैं, जहाँ पे हम एक्सटर्नल एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ओके, दैट्स ऑल्सो सच अ वंडरफुल थिंग कि कैसे आप अपनी एनर्जीज को श्वास के थ्रू अपने नोज के नॉस्ट्रल्स के द्वारा जान सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं ये जानती हूँ कि यू आर अ फाउंडर ऑफ अंक विज्ञान। इससे जितना मैं समझ पा रही हूँ, अंक विज्ञान इज नंबर्स की साइंस। बट मैं आपसे पूरा जानना चाहती हूँ ये हाउ
आपने ये कैसे कॉन्सेप्ट सोचा और ये क्या है? मैंने सिमरन जी इसलिए सोचा कि अंक जो है ना, वो किसी भी ऑकल्ट फील्ड में है, और जीवन में हर बंदा किसी ना किसी अंक के पीछे ही भाग रहा है ना। हर किसी का कुछ ना कुछ मोटिव है। हाँ, कोई सैलरी अगर आज एक्स अमाउंट के पैकेज पे है, तो उसकी एक ड्रीम है कि मुझे इस पे X+2 पे, X+4 पे, X+1 पे पहुंचना है, तो वहां भी आपके नंबर्स आ गए, है ना। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितने भी हमारी 12 राशि हैं वहां नंबर है, 27 नक्षत्र है वहां नंबर है ना। और जब एक राशि 30 डिग्री चलती है वहां भी नंबर है। न्यूमरोलॉजी के अंदर हम नंबर्स पे ही बात करते हैं, हम नेम नंबर पे बहुत बड़ा फोकस करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जब हम डिग्रीज को कैलकुलेट करते हैं तो वहां भी नंबर है, डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो वहां भी नंबर है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इन सब चीजों को लेके साथ में चलें, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने नंबर्स को अचीव कर पाओ जो आपने सोच रखा है। ओके, तो इन नंबर्स को साथ में लेके चलने के कारण ही मैं 5 एलिमेंट्स के ऊपर काम करता हूँ, अच्छा, कि हर एलिमेंट की एक डिग्री भी है ना। वास्तु में भी एक डिग्री है, एस्ट्रोलॉजिकली भी एक डिग्री है, और नंबर्स में भी हम ये देखते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी, कि हमें नेम नंबर को कौन से नंबर पे लेके जाना है, खाली नंबर पे नहीं, उसका नंबर का टोटल किससे आ रहा है। मतलब 5 पे लेके जाना है तो 41 पे के 5 पे लेके जाना है, या 23 के 5 पे लेके जाना है, या 14 के 5 पे नेम को लेके जाना है, या 68 के 5 पे नेम को लेके जाना है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लोग आजकल बोल रहे थे कि 5 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ, 7 पे ले जाओ, पर हर 5 हर एक के लिए अच्छा नहीं है, हर 6 नंबर हर एक के लिए अच्छा नहीं है। 24 से 6 किसी के लिए अच्छा हो सकता है ना, किसी के लिए नहीं भी हो सकता। बट यही अगर मैं बात करूं तो 33 का 6 किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी होगा। तो ऐसे हर नंबर का टोटल आप जिससे आ रहा है ना, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए इस चार्ट को बहुत डीपली एनालिसिस करना पड़ता है, कंपाउंड नंबर को देखना पड़ता है, कौन से कंपाउंड पे उनके नाम को लेके जाना है, खाली टोटल पे नहीं, खाली 5, 6, 7 या 8 या उस पे नहीं लेके जाना। अच्छा, किस कंपाउंड से उसका 5 आ रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है, किस कंपाउंड से उसका 1 आ रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। मान लीजिए आज कोई बंदा आता है कि मेरे को एक अच्छा टीचर बनना ठीक है, है ना। अब उसका जो भी नंबर है वो ऐसा है आज नेम नंबर, कि वो उसको हडल दे रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा कि आप 37 के 1 पे अपना नाम लेके चले जाइए, आपको टीचर लाइन में बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, अगर उसका बाकी चार्ट भी उस टीचर लाइन के लिए उसको सपोर्ट कर अलाइन रहा है, होगा तो। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से फिर मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि आप 19 के 1 पे अपना नंबर लेके जाइए। 19 के 1 का नंबर मैं उसको बोलूंगा जिसको गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना है, सिविल सर्विस क्रैक करनी है, अच्छा, उसको मैं बोलूंगा कि 19 के 1 पे अपना नंबर लेके जाइए, अगर आपका चार्ट सपोर्ट करता है तो। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा, लोगों को अभी ये पता ही नहीं है कि कंपाउंड नंबर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम तो सिंगल नंबर पे ही सोच के लगता है कि इसी से ही हर हर इसलिए मैंने बोला ना, 33 से 6 हर एक को सूट नहीं होगा। सूट नहीं, खास तौर से जब जब उसकी कुंडली के अंदर, उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर उसका बृहस्पति ठीक नहीं बैठा, और आप 33 से 6 दे देंगे, तो उसको कहीं ना कहीं लीवर प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ओह, ओके, ओके। तो अगर हम न्यूमरोलॉजी में देखें, अगर हम सिंगल नंबर की बात करें, आजकल बहुत प्रेवलेंट है। आप इंस्टाग्राम खोले हो तो आजकल बात ही कर रहे हैं नंबर्स के बारे में, पर्टिकुलरली एक नंबर के बारे में। तो अगर मैं सबके बारे में बात करूँ तो हम एपिसोड ही ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कोई एक ऐसा नंबर जो आपको लगता है कि बहुत पावरफुल है, वो कौन सा नंबर? मैं यहाँ पे बोलूँगा तो वो बाकी लोगों जो सुन रहे हैं उनको लगेगा कि नहीं, ये इसको न्यूमरोलॉजी आती नहीं है। बट मैं वैसे आपको बताता हूँ कि कोई भी एक नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता किसी के भी चार्ट में। ठीक और है, मैं ये भी मानता हूँ कि खाली 5 नंबर भी हर एक के लिए अच्छा नहीं होता। एक ठीक है, एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ, कि अगर आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आपका मरकरी अष्टम भाव में बैठा है और आप उसको 5 नंबर पे नाम दे देते हैं, XYZ, 14 का हो गया, 23 का, 41 का, और उसका मरकरी बैठा है 8th हाउस के अंदर, तो होगा क्या, कुछ टाइम तक तो उसको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, उसके बाद एकदम वो डाउन टू द अच्छा, अर्थ आ जाएगा। अच्छा, तो इसलिए हमें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को भी देखना पड़ता है और न्यूमरोलॉजिकल चार्ट को भी देखना पड़ता है। बट हाँ, हर एक को अपने 8 नंबर को बहुत संभाल के रखना चाहिए। ओके, इसके लिए किसी भी, कभी भी अपने से जो लोअर क्लास हो उसके साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करें। अपने घर के अंदर अपने शू रैक को बहुत ऑर्गेनाइज रखें, ठीक है। 8 नंबर ऐसा है कि वो आपके कर्म फल का दाता है। शनि जो है शनि वो का, कर्म फल के दाता हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप कर्म फल के दाता को प्रसन्न रखिए, बाकी सब कर्मों का फल वहीं से मिले। वही, वही से मैं,
चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, बुरा फिर वो आपके हाथ से होने नहीं देंगे अगर वो प्रसन्न हो गए तो। शनि के नंबर को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, केतु के नंबर को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि केतु का नंबर कहीं ना कहीं आपको डीप थिंकिंग देता है, विजडम देता है, एक क्वालिटी देता है कि आप अपनी फील्ड में कुछ नया कर पाए। और यहाँ पे मैं देखो नंबर सारे ही अच्छे हैं। बुध का नंबर अपने आप में आपको नॉलेज देता है, बोलने की शक्ति देता है, बिजनेस करने की शक्ति देता है। सूर्य के बिना कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मंगल के बिना एनर्जी नहीं आएगी। तो नंबर कहीं ना कहीं सब अच्छे हैं, पर यहाँ पे शनि और केतु को जरूर आपको संभाल के रखना, और शुक्र के बिना आपके पास पैसा आ नहीं सकता। तो इन दो नंबर्स को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके बगैर हमारी जिंदगी चल सकती है। मैं आपसे हमें सबको बैलेंस करना मैं है। आपको वही पूछता हूँ, अगर आप खाना बना रहे हैं तो हाँ, आप नमक मिर्च काली मिर्च सब कुछ डालते डाल हैं ना, के ही तभी तो बन टेस्ट आता है। हाँ जी, और कुछ भी एक चीज मिस हो जाएगी तो टेस्ट उतना टेस्ट अच्छा नहीं नहीं आएगा, आएगा। बिल्कुल। ऐसे अगर आपके चार्ट में किसी भी नंबर की ब्लेसिंग नहीं है तो वो उतना अच्छा आपका जीवन का आगे प्रोग्रेस नहीं रहेगा। तो नंबर सारे ही अच्छे हैं। कई लोग बोलते हैं कि शनि बेकार हैं, ये है, ऐसा नहीं है। शनि के बिना कुछ नहीं हो सकता, केतु के बिना कुछ नहीं हो सकता, बृहस्पति के बिना भी नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। अब मानस जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे बहुत सारी विमेन, मतलब पर्टिकुलरली मैं एक इस सवाल को ज़रूर लूँगी, जिन्होंने कंसीव किया हुआ है। बहुत बारी ऐसा होता है कि जब वो इस जर्नी में होते हैं, 9 महीने एक बहुत प्रेशियस टाइम है, क्योंकि वो एक जीव को लेके आ रहे हैं। अब उस समय पे कुछ चूक भी हो सकती है, क्या पता उनके घर की कोई डिस्प्लेसमेंट है। तो हर प्रेग्नेंट वुमेन को ऐसी क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि वो उनके जो आने वाला बच्चा है वो स्वस्थ आए, और वो क्या वैसी मेडिटेशन प्रैक्टिस हो, क्या वो उनकी बैठने उठने की अलाइनमेंट हो, जो भी जो स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हो। देखो उस टाइम पे उसको तीन चीज़ें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। वास्तु के प्रोस्पेक्ट से सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उसका सबसे ज़्यादा जो बैठना उठना होता है घर में ही होता है। तो उसके घर में साउथ वेस्ट उनके घर में ठीक होना चाहिए, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट में उनका बेडरूम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर ये बेडरूम आया तो कहीं ना कहीं मे बी बच्चे के अंदर डिफेक्ट आएगा बाय बर्थ। अच्छा। तो ये तीन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। मेडिटेशन प्रैक्टिस के अंदर बहुत अच्छी मेडिटेशन प्रैक्टिस है कि सिर्फ आप अपनी ब्रीथ को एनालिसिस करें, अच्छा। है ना। तो वो आपके सारे नेगेटिव जो भी आपके स्पाइन में जो भी आपके पूर्व प्रारब्ध के नेगेटिव कर्म आते हैं उनको वो बंद कर देती है। तो अच्छा। अपनी ब्रीथ को जरूर एनालिसिस करें। जैसे सांस अंदर जा रहा है वो दिख रहा है, बाहर आ रही है वो दिख रहा है। तो उसको जैसे जैसे पहले दिन से नहीं होगा, किसी एक्सपर्ट की इसमें भी तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे उसके। तो वो प्रैक्टिस साथ में करें। साथ में जिस भी धर्म से वो हैं उस धर्म का कोई भी एक शास्त्र वो जरूर एक दिन में एक पेज उसको पढ़ें, ताकि उनको एक पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी मिले। मिले। मानस जी, मैं ये भी जानती हूँ, अभी बैक स्टेज जब मैं आपसे बात कर रही थी, कि आपका एक फ्यूचर गोल है, आप एक बहुत ही बड़े एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं फॉर द सोसाइटी। वो आप बताना चाहेंगे इस माध्यम के द्वारा? हाँ, अभी वैसे वो बहुत अर्ली स्टेज पे है, बट मेरा बहुत ड्रीम है उसको लेके कि ऑटिस्टिक बच्चों की आज की डेट में हमारे सोसाइटी में संख्या बढ़ती जा रही है। जी जी जी। उसके बहुत सारे कारण वास्तु के भी हैं, एस्ट्रोलॉजी के भी हैं, न्यूमरोलॉजी के भी हैं, है ना। तो मेरा एक ये है कि मैं उन बच्चों के लिए एक एजुकेशन एक ऐसी फिजिकल एजुकेशन स्पेस बनाऊं हर मेट्रो सिटीज़ में और हर सब मेट्रो सिटीज़ में, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे उनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, उनका ध्यान, क्योंकि आज की डेट में नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फील भी होता है कि ऐसा है। तो मेरा एक ये जरूर एक गोल है कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार हो कि उनके फादर मदर को ऐसा लगे ही नहीं कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़, और बहुत ही आपका ना बहुत ही नेक आपका ये कॉन्सेप्ट है, जो आई एम श्योर एंड आई रियली रियली विश यू ऑल द लक दैट कि थैंक यू ये वेरी मच। बहुत जल्दी आपका ड्रीम पूरा हो। और आखिरी में जाते जाते एक छोटी सी एडवाइस सभी दर्शकों के लिए जो आपको देख रहे हैं, ऑफ कोर्स अपनी ज़िंदगी में भाग रहे हैं, स्ट्रगल्स कर रहे हैं, एक ऐसी एडवाइस जो अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करना चाहते हैं, या कुछ भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कि आपकी तरफ से क्या होनी चाहिए वो एडवाइस? मेरी तरफ से एक एडवाइस ये है कि जरूर अपनी लाइफ में एक मेडिटेशन को जरूर लेके आएं। ठीक है। किसी भी टाइप की मेडिटेशन जो उनको ठीक लगती हो, हाँ। एक वो जरूर लेके आएं। और एक मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन के अंदर ना, क्योंकि
केतु अगर आपका बिगड़ा है ना और बृहस्पति बिगड़ा है तो आपकी डिसीजन मेकिंग और आपकी उस डिसीजन की डीपनेस आपके पास नहीं आएगी। तो केसर का तिलक अच्छा। जरूर वो अपने माथे पे जरूर करें। कई जगह ऐसा होता है कि मतलब अलाउड नहीं है, आजकल बहुत हाँ जगह पे ऐसा भी है हाँ हाँ। कॉर्पोरेट कल्चर में, तो कान के पीछे भी कर सकते हैं, तो वहां से उनका केतु डिस्टर्ब नहीं होगा। और जब तक केतु ठीक है ना आपका, आपकी डिसीजन मेकिंग गलत नहीं होगी कभी। वंडरफुल वंडरफुल, व्हाट अ ग्रेट एडवाइस, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि आपने ये वक्त निकाला आज, आपने हमें हमारे साथ ऐसी सारी बातें साझा करी। थैंक यू सो मच मानस जी फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच, आपने भी बहुत समय निकाला और ऐसे इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे कि मुझे भी लगा कि हाँ, लोगों को इससे जरूर फायदा होना चाहिए, है जी, ना। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन थैंक जी। यू थैंक यू। धन्यवाद। सो थैंक यू व्यूअर्स, आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट के द्वारा आपको बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा और चल भी रहा होगा कि कैसे आप छोटे छोटे उपाय करके छोटे छोटे चीज़ों को चेंज करके अपने घर का, अपने ऑफिस का और अपनी ज़िंदगी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर आप और जानना चाहते हैं और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मानस जी से, उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे हमने रिफ्लेक्ट करी है, प्लीज़ आप उनसे जुड़िए। ऐसी एक्सपर्ट एडवाइस से आप अपनी लाइफ को बदलिए, अंक विज्ञान के द्वारा आप अपनी जिंदगी के नंबर्स बदलिए और अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाएं। दिस इज सिमरन साइनिंग ऑफ, बट आई प्रॉमिस आई विल बी बैक सून। स्टे ब्लेस्ड।